This news is presented by युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमीरपुर जिला युवा कांग्रेस ने आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। जिला अध्यक्ष मोंटी संधू की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नदौन शहर में एक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों को मौजूदा सरकार की गलत नीतियों बारे जागरूक किया। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता अपने हाथों में सरकार विरोधी बैनर लेकर नारे लगाते हुए नदौन शहर में घूमे। साथ ही सरकार का जबरदस्त विरोध किया। रैली को संबोधित करते हुए संधू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे जनता के साथ किए थे। उसमें से एक सबसे अहम वादा ये था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार देना तो दूर की बात है, इस सरकार के कार्यकाल में करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया और वह भी बेरोजगार हो गए। 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना चुनाव प्रचार किया था तो उन्होंने देश की जनता के साथ बेहद वादे किए थे, तरह तरह के वादे किए थे। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण वादा था कि वो हर साल इस देश के बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। और वो वादा सिर्फ एक जुमला था, इस देश के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक था। आज रोजगार देना तो दूर की बात, जो पहले से रोजगार कर रहे थे वो युवा भी बेरोजगार हो चुके हैं। और सिर्फ इनकी गलत नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है। साथियों, रोजगार कहां से पैदा होगा? रोजगार पैदा कहां से होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी आए दिन देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को, सरकारी संस्थानों को अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके निजी हाथों में बेच रहे हैं। एंड इट्स अ मोस्ट शेमफुल एक्ट। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सरकारी संस्थानों को, देश की संपत्ति को अगर निजी हाथों में बेच देंगे तो रोजगार, सरकारी रोजगार कहां से आएगा? और उसी के परिणाम स्वरूप आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेकार घूम रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेकार घूम रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री युवा भी बेरोजगार हो चुके हैं। और सिर्फ इनकी गलत नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है। साथियों, रोजगार कहां से पैदा होगा? रोजगार पैदा कहां से होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी आए दिन देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को, सरकारी संस्थानों को अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके निजी हाथों में बेच रहे हैं। एंड इट्स अ मोस्ट शेमफुल एक्ट। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सरकारी संस्थानों को, देश की संपत्ति को अगर निजी हाथों में बेच देंगे तो रोजगार, सरकारी रोजगार कहां से आएगा? और उसी के परिणाम स्वरूप आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेकार घूम रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेकार घूम रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सलाह देते हैं युवाओं को कि पकौड़े बेचना, चाय बेचना और जूते पॉलिश करना भी एक रोजगार है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका पकौड़ा रोजगार जो है वो फेल हो चुका है, क्योंकि सरसों का तेल आज बाजार में 200 रुपए लीटर बिक रहा है। साथियों, आज उसी महान इंसान की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, जिनकी वजह से युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेकार घूम रहा है।
और बेकार होने की वजह से नशे की लत में पड़ रहा है। उनकी वजह से देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेकार घूम रहा है और नशे की लत में पड़ रहा है। यही नहीं, पिछले साल लगभग 13,000 युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी आत्महत्या करके। इस देश को जो हालात है उनका बयान किया कि किस दुर्गति में ये दौर से ये देश गुजर रहा है। साथियों, आज उस महान व्यक्ति का जन्मदिन है जिसकी वजह से हम सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं। और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने आज उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस का नाम दिया है। आप सभी साथियों को बेरोजगारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका जो आप इस आंदोलन का हिस्सा बने, हमारा साथ दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा कांग्रेस।